अब तक हज़ारों लोग हमारे डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम को जॉइन करके अपनी सालों पुरानी डायबिटिक को रिवर्स कर चुके हैं। कई उनमें से जीटीडी टेस्ट पास कर भी चुके हैं, जिनका मैंने रिपोर्ट जो है आपको अपलोड की है और वीडियो में मैंने आपको बताया है। उसी में से एक ये मिस्टर जगदीश, जिनकी एज 56 ईयर थी। सालों से ये भी डायबिटीज़ से, शुगर से परेशान थे। जब इन्होंने हमें जॉइन किया तो हमने इनको एक कस्टमाइज्ड फूड प्लान बना के दिया। आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह वो सब दिए और वो सब इन्होंने शुरू किया। और शुरू करने के केवल 1.5 महीने के अंदर-अंदर, ओनली विदिन 45 डेज़, आज ये नॉन डायबिटिक है, जो कि सालों पुरानी डायबिटीज़ जो है ठीक हो गई। आप देखेंगे तो 5.70 ये इनका एचबीएवन सी है। एवरेज ग्लूकोज़ 116.89 है। इनका फास्टिंग जो ग्लूकोज़ है 87.8, जो कि 100 से कम होना चाहिए। और इनका इंसुलिन फास्टिंग 6.08 और होमा-IR जो है वो भी बहुत सही है। ये देखेंगे आपको जो फास्टिंग है। इसके अलावा इनका जो पीपी ब्लड शुगर है, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, जो कि 140 से कम होना चाहिए, वो 118, ओनली विदिन 1.5 मंथ, 1.5 महीने के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनका पहले ही आप देख रहे हैं, ये जो फास्टिंग इंसुलिन था, इट वाज़ 14.77, 14.77 था, जो कि अब जो है फास्टिंग इंसुलिन 6.08। यानी कि अगर हम देखेंगे कि कैसे 1 मंथ में, 1.5 मंथ में कैसे ठीक हुए। इनका फास्टिंग इंसुलिन पहले था 14.77, 1.5 महीने में कितना हो गया? 6.08। होमा-IR पहले 3.28 था और होमा-IR अब है 1.31। इसका मतलब इनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, जो कि पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस था। और यही डायबिटीज़ की सबसे मेन प्रॉब्लम है कि अगर आपकी बॉडी में सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, यानी कि इंसुलिन रिलीज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, ब्लड में घूमता है लेकिन काम नहीं करता, सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने 1.5 महीने के अंदर एचबी1सी को 5.7 कर लिया, फास्टिंग ब्लड शुगर्स 87.8 और पीपी जो है 118 और होमा-IR 131, वो भी बिना किसी एलोपैथी दवाई के, केवल लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, डाइट को ठीक करके और कुछ काढ़े पीकर ये इन्होंने इतनी आसानी से इसको ठीक कर लिया। और केवल एक डायबिटीज़ को ठीक नहीं किया, अगर आप अपनी शुगर को ठीक करते हैं, तो शुगर के अलावा ये जितने हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज, वीक आईज़, गैंग्रीन और सेक्सुअल प्रॉब्लम, इनके रिस्क को भी आप काफ़ी हद तक ठीक करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सबसे पहले मिस्टर जगदीश को, कैसे उन्होंने अपनी शुगर को ठीक किया, और 3 गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा जिनकी वजह से शुगर जो है ठीक नहीं हो पाती और करोड़ों लोग सालों से पुरानी शुगर ले लेके अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बदतर बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भातपति हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम हर बीमारी का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारी जो वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम है, ये जितने भी आप बीमारियां देख रहे हैं, इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। और अब तक इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के हज़ारों पेशेंट हमसे जुड़कर अपनी एलोपैथी दवाई से मुक्त हो चुके हैं, बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, कोई बीमारी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले सुनते हैं मिस्टर जगदीश को और फिर जानेंगे कौन सी है वो 3 गलतियाँ। आइए। ठीक है, मिस्टर जगदीश पवार है नाम है ना आपका? हाँ जी। यस आपकी सर। एज आपकी एज 56 ईयर है। हाँ 56 साल है जी। लेकिन आपको सबसे पहले तो बधाई इस बात की कि 56 साल की उम्र में आपने अच्छा शुगर मेंटेन किया हुआ है। आजकल देख रहे हो सबको डायबिटीज़ है, ज़बरदस्त डायबिटीज़ है। जी जी। लेकिन आज बिल्कुल बिल्कुल जी। आप देख रहे हो कि आप 56 की एज में आप नॉन डायबिटिक हो। आपका एचबीएवन सी जो है जी। वो 5.7, आपका फास्टिंग हाँ जी। 96.2 बहुत अच्छा है। आपका हाँ बीपी शुगर हाँ जो जी। भी है वो 118 है, 118 है आपका। हाँ और जी। पहले जो आपका इंसुलिन फास्टिंग था वो 14.77 था। हाँ वो 15 16 ही रहता था पहले, मेरे हाँ, को इसका मालूम ही नहीं था मेरे को ये टेस्ट के बारे में। वो मेन वो है, वो प्रॉब्लम थी आपको, लेकिन अब हाँ वो देखो तो 6.08 हो गया आपका, ठीक है? हाँ 6.08 है जी। तो हाँ जी। आपका जो आपको होमा-IR जो है वो 1.3 के करीब हो गया। इट मीन्स कि अब आपको काफ़ी साल तक आगे तो शुगर होनी नहीं है, वो बढ़ना नहीं है अब, जी जी जी। ठीक है? तो ऐसा ये जी आपका जी। हाँ, बताइए तो मतलब आप बिल्कुल नॉन डायबिटिक है? नॉन डायबिटिक है जी, बस मैं क्या है ना जी, मैं पहले मिलेट पे तो आ गया था, लेकिन हाँ, मेरा मिलेट खाने के बाद में हाँ, हाँ। और पतंजलि की दवाई यूज करता था, लेकिन 180 से कम नहीं आया था मेरा ये। हाँ, हुँ। कभी भी लेकिन 180 से कम हुआ नहीं था, लेकिन हाँ, जी। लेकिन अच्छा हुआ, और लेकिन ये अब वो फास्टिंग इंसुलिन का मेरे को मालूम नहीं था। फास्टिंग इंसुलिन का मेरे को नॉलेज भी नहीं था, ये क्या होती है बोल के। हाँ, तो वही मेन चीज़ है आपको, है ना? क्योंकि आपको इंसुलिन जी, जब जी। तक ठीक नहीं रखोगे ना, देखिए डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुगर की है ही नहीं। इंसुलिन चेक करो बस जी, आप। जी। अगर आपका जी, जी, इंसुलिन जी। ठीक है तो समझिए फिर आप बिल्कुल मस्त रहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपके डाइट प्लान से हुआ है जी। डाइट नहीं, डाइट नहीं, प्लान नहीं चार्ट देखिए, खाना है, सुन तो डाइट है मैंने भी रखा था ये, सुन तो मैंने भी वो रखा था। जी। वो काढ़े हैं, जूस है,
उसमें वो होता ही नहीं है। जी और अच्छी बात है कि आपकी कोई भी एलोपैथ दवाई भी नहीं है, बिना एलोपैथ दवाई के मैं आपने कभी जो सोच इतना, जी जी हाँ, आपने इतना जी अच्छा जी मेंटेन किया, बहुत बढ़िया। और ये एक्चुअली जो HbA1c है ना, ये आपका जी 5.7 इसलिए आया है क्योंकि अभी ये 2 महीने का है, ठीक है ना। हाँ हाँ ये हाँ 3 महीने का जी। होगा तो आपका ये 5.3 के करीब हो जाएगा। लेकिन वो कांटा वगैरह खत्म हो गया जी मेरा। नहीं कोई बात नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है, अब वो ठीक है, यही चलेगा। अब वो हालांकि हमारे डॉक्टर जी वगैरह बता देंगे आपको और कैसे डाइट को मेंटेन करना है जी दिनों। और जी फिर 3 महीने बाद आपको ना GTD टेस्ट पास कराएंगे, GTD टेस्ट कराएंगे आप, ना। जी जी जी। आपको लेकिन ये ग्लूकोज, डाइट प्लान यही रखना है कि जी मेरे को दूध हाँ दही घी कुछ नहीं लेना अभी। हाँ, डाइट प्लान आपको ये रखना है, वो सब चीजें अवॉइड करने हैं, बस ये तो आप ध्यान रखो। हाँ और हाँ बाकी जी हम जी आपको जी मेंटेन कराते रहेंगे। अच्छा, दूसरा जी। इसमें आपको अब आप ये बताइए कि आपको डाइट प्लान फॉलो करने में, ये काढ़ा, ये जूस पीने में, वो सब पीने में कोई दिक्कत परेशानी हुई आपको? कुछ भी दिक्कत नहीं, 1% भी नहीं आई जी। अच्छा क्यों, मैं पहले मिनट पे ही था, पहले मिनट पे ही था। अच्छा अच्छा और मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी वाइफ पहले से ही बनाती थी खाना मेरे लिए, जो जो बोलती थी बना के देती थी मेरे लिए पहले से ही, शुरू से ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काढ़ा वाढ़ा पीने में कोई जी प्रॉब्लम आई आपको? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई जी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। 5 मिनट चाय पेट, बनाते उससे कम टाइम लगता है काढ़े में तो। और पेट साफ हो रहा है ठीक हाँ से जी आपका? पेट साफ हो बिल्कुल, रहा है ठीक 2 टाइम जी। तो बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ एकदम ठीक है जी, एकदम कोई तकलीफ नहीं है जी। नहीं, अच्छी बात है, टेबलेट वगैरह तो आपने लीजिए। चलिए, वो हमारी मेरी टीम आपके टच में रहेगी, है ना, आपको मेंटेन हाँ कराते जी। रहेंगे। और 3 महीने बाद फिर आपको कराते आपका रहेंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी नहीं नहीं आपका। नहीं 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 नहीं, वो तो सब लोग हाँ करते जी। हैं। आप लोग की मेहनत है, नहीं आप आप, आप इसको मेंटेन करना। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं पहले सोच करके रखा था, अब की बार जो डाइट प्लान आप बता के भेजा है ना, उसको 100% फॉलो करें। पहले हम फॉलो नहीं करते थे, क्यों दूध भी खा पीते थे, दही भी खाते थे, घी भी खाते थे। ठीक और बात। चाय भी कभी कभी लेता हूँ, कम से कम मैं 1 महीने तो आपकी डाइट प्लान में चाय भी नहीं ली। फिर मैं एक चीनी वाली चाय 3 बजे 4 बजे लेता हूँ, कम चीनी डाल के। हाँ पहले हाँ, तो चीनी तो डालता ही नहीं था बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया है। नहीं, लेकिन आपको हाँ नॉलेज भी जी। हुई ना, कि आपको नॉलेज भी हो गई इस बीच में कि इंसुलिन कितना जरूरी चीज है, इंसुलिन मेन चीज है, उसको कंट्रोल करना, ये भी नॉलेज हो गई है अब आपको। ये होमा यार तो जी आपने बताया नहीं, इसे मालूम पड़ा होमा यार, सी पेप्टाइड, और ये क्या है हाँ बताया ना हाँ आपने, इंसुलिन का ये नाम ही हाँ नहीं सुने थे कभी। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। यही मेन मतलब चीज है। इसलिए खाने इसलिए का कर लिया खाली पेट जी खाली पेट कर लिया, खाने के बाद कर लिया, उसमें बस नहीं, HbA1c तक जाता था। वो कोई इतना मायने नहीं रखता। चलिए, जी जी बढ़िया, जी जी। बहुत बढ़िया मेंटेन किया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप मेंटेन करिए, और हाँ हमारी जी। जब भी जरूरत पड़े आप ओके मैसेज सर। कीजिए, टीम आपको करेगी, टच में रहेगी, बताएंगे आप। चलिए, अगेन बहुत बहुत ओके धन्यवाद, सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आप हाँ। मेंटेन रखिए नहीं, आप ऐसी। जैसे लोग मिले, आप जैसे लोग मिलेंगे तभी तो ये बीमारी रिवर्स होएगी, जैसे अकेला नहीं पैसे तो वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो सबकी हो जाएगी। हाँ, हम कहते हैं कि गाइडलाइन चाहिए आपको बस, जी मेहनत तो जी आपको जी करनी हाँ, है, वो लेकिन फॉलो गाइड, करना पड़ेगा जी। हाँ जी। हाँ, गाइडलाइन देना जरूरी है। नहीं, आप बहुत बहुत आप तो सलाह दे सकते हैं जी, फॉलो तो हमारे को करना पड़ता है ना। बिल्कुल हाँ जी। और आपकी जी आपकी वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है, जो वो बना के देती है, उनको भी थैंक यू बोलना हमारी तरफ से। बिल्कुल जरूर जी, उनका मेन रोल है जी उनका। हाँ, मेन रोल है, वो बना के देती है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक जी यू। जी जी। नमस्कार नमस्कार ओके सर, धन्यवाद सर आपका सर। नमस्कार। अभी आपने सुना मिस्टर जगदीश को, जो कि एज 56 ईयर थी और कितनी आसानी से उन्होंने सालों पुरानी शुगर को जो है रिवर्स कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ 3 गलतियाँ जिसकी वजह से शुगर ठीक नहीं होती और करोड़ों लोग सालों से जो है शुगर की दवाइयाँ खा के अपनी आँखें खराब कर रहे हैं, किडनी, लीवर, सेक्सुअल प्रॉब्लम, गैंग्रीन, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ हो रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस शुगर। और केवल वही नहीं ठीक कर रहे हैं, उसके अलावा जितनी भी परेशानियाँ आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क इसका जो है शुगर है। तो अगर आप शुगर को ठीक करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम भी, आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे पहली जो गलती है, वो है कि आप सोचिए कि जिसको भी शुगर है, उससे पहले जो फूड वो खाते थे, जो खाना वो खाते थे, उससे उनकी शुगर नहीं बढ़ती थी, नहीं हाई होती थी। लेकिन आज जब वो वही इंसान वही फूड खा रहा है, तो उसकी शुगर हाई हो रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि शुगर हाई क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इंसुलिन, ठीक है? पहले जब आप फूड खाते थे और शुगर आपका नहीं बढ़ता था, उसका रीज़न था कि आपका इंसुलिन हेल्दी था और वो प्रॉपर काम कर रहा था और उसकी सेंसिटिविटी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अब जो है, वो इंसुलिन जो है, वो काम नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम क्या है? इंसुलिन। और आप मेडिसिन किस चीज़ की खा रहे हैं? ग्लूकोज़ कम करने की। तो आप सोचिए, प्रॉब्लम इंसुलिन की है, लेकिन आप ग्लूकोज़ को कम करने की दवाइयाँ खा रहे हैं। यही रीज़न है कि दुनिया में एलोपैथी दवाइयों से आज तक कोई शुगर का पेशेंट ठीक नहीं हुआ, रिवर्स नहीं कर पाया।
तो आप कैसे कर पाएंगे, ये सोचने का विषय। तो पहली गलती ये है कि जानिए कि शुगर की प्रॉब्लम ग्लूकोज की, चीनी की, मीठे की नहीं है। शुगर की प्रॉब्लम है या खाने की नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम है इंसुलिन की। पहले आपका इंसुलिन ठीक काम करता था, अब आपका इंसुलिन ठीक नहीं काम कर रहा है। तो अगर आपको ठीक होना है तो आपके इंसुलिन को ठीक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंसुलिन ठीक करेंगे, आपकी डायबिटीज़ जो है रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। यही हम यहाँ पर भारतपैथी में करते हैं। दूसरी जो गलती है, वो है जब आप एलोपैथी डॉक्टर से मिलते हैं तो देखते हैं कि बार-बार जो है हर 2 घंटे में आपको खाना खाना है, ठीक है? तो ये जो हर 2 घंटे में खाना खाते हैं, तो हर प्रॉब्लम मैंने क्या बताया, इंसुलिन की दिक्कत है। और जब हर 2 घंटे में खाना खाएँगे, तो बार-बार आपका इंसुलिन रिलीज़ होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं और आप इंसुलिन पर नहीं हैं, टैबलेट पर चल रहे हैं, तो आप जो है हमेशा फूड की फ्रीक्वेंसी को कम कीजिए, जो हम करते हैं कि 2 या 3 मील्स इन अ डे, एक दिन में 2 या 3 मील मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद जब भी भूख लगेगी तो आपको ऐसा खाना खाना है जहाँ पर इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़े। जैसे अगर आपने फ्रूट खाया, अगर आपने सैलेड खाया, अगर आपने मखाना खाया, इंसुलिन नहीं चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप खाइए और आपका इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका शुगर जो है कंट्रोल में रहेगा, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है, वो है कि जब भी किसी को डायबिटीज़ और शुगर होता है, तो सबसे पहले उसको डाइट से डर लगता है कि डाइट का मतलब है जी लो डाइट लेनी है, नो डाइट लेनी है या हमें डाइटिंग करनी है और भूखा रहना है। भूखा रहने से क्या होगा, और आपके मसल जो है वो लूज़ हो जाएँगे और आपको कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, खाना आपको भरपूर है, लेकिन क्या खाना है ये मैटर कर रहा है। भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना, पेट भर आपको खाना है और टेस्टी भी खाना है और स्मार्टली भी खाना है। हम जो सिखाते हैं, टेस्टी खाना खाइए, स्मार्टली खाइए, भर पेट खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या खाना है वो मेन है। आपको सबसे पहले प्रोटीन, फैट, फाइबर और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को हाथ लगाना है। अगर आप इस तरह से चलेंगे, तो समझिए कि आप भरपेट भी खाएँगे, आपको वीकनेस भी नहीं आएगी और आपकी शुगर भी धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कितनी सारी मैंने वीडियोज़ में बताया, कितनी सारी रिपोर्ट्स, कितने सारे इंटरव्यूज़ आपको दिखाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इंसुलिन पर काम करते हैं। अगर आपने इंसुलिन को ठीक कर लिया, तो समझिए कि आप सारी चीज़ें आराम से ठीक कर पाएँगे। और यही देखिए इस रिपोर्ट में, ये पेशेंट हमारे पास आया था, तो इनका सी पेप्टाइड जो था, वो 0.02 होना कितना चाहिए, 1.1 से ज़्यादा, यानी कि इनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, इनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। अब जब ये हमारे पास 1.5 महीना इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, फूड को ठीक किया, काढ़े वगैरह पिए, तो आप देखिए 0.02 से 2.6, यानी कि जो रेंज के अंदर आ गया और अब इनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी बॉडी में इंसुलिन ठीक बन रहा है। इसी तरह करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने इंसुलिन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ खा-खा के वो अपनी और इंसुलिन को, अपने पैनक्रियाज़ को और ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को भी प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक है या इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी में, तो आप हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके अपनी सालों पुरानी डायबिटीज़ को आसानी से आप रिवर्स कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी बीमारियाँ, खतरनाक बीमारी होती हैं, अगर आपने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा, तो ये जितनी बीमारियाँ आप देख रहे हैं, इसका रिस्क आपका बहुत कम हो जाएगा और बहुत आसानी से एक बहुत बेहतर ज़िंदगी आप जी पाएँगे। मुझे कहते हुए ज़रा-सा भी संकोच नहीं है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। अब तक हज़ारों पेशेंट हमसे जुड़कर, चाहे वो क्रॉनिक हो, चाहे एक्यूट प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, आप उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा जागरूक और कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे कनेक्टेड, इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, जो मैंने डाइट प्लान बताया था आपको, वो डाइट प्लान आप फॉलो करना शुरू कीजिए। अपनी फैमिली को फॉलो कराइए ताकि वो हेल्दी रह सकें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।